हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हाय, नमस्कार। देखिए आज हम थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस की बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस बेसिकली कोई एक फैंसी वर्ड नहीं है। एक्सेप्टेंस ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस आदमी को ठहराव देती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे हो और वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाए जा रहे हो। लेकिन एक समय आएगा और आता भी है, जब आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी, मैं दे चुका हूँ। और कुछ चीज़ें किसी के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें किसी के लिए नहीं होती हैं। ये समझ पाना सही समय पे अ, आप बुद्धि भी कह सकते हो, और अगर आपका समय सही है तो आप ब्लेस्ड हो, तो आपको बहुत जल्दी भी ये बातें समझ में आ जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ही आंसर होता है। अपना पॉइंट प्रूव करना आंसर नहीं होता, एक्सेप्टेंस आंसर होता है। आप किसी को कुछ बोलोगे तो दूसरा इंसान तो कुछ बोलेगा ही। आप किसी को कुछ कहोगे, अच्छा या बुरा, तो दूसरा इंसान कुछ ना कुछ तो कहेगा उसके रिस्पॉन्स में। तो वो रिस्पॉन्स कब तक चलेगा? जब तक आप कहते रहेंगे। मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन या डिस्कशन करनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब तक, कहाँ तक? अगर हम रोज़ एक ही बात करें तो उसको डिस्कशन कहेंगे? नहीं। तो वहाँ एक्सेप्टेंस काम आती है कि कई बार आपको सॉल्यूशन आपको खुद को देना होता है, एक्सेप्ट करके, ना कि दूसरे इंसान से, दूसरे व्यक्ति से जवाब मांग के। दूसरा व्यक्ति जवाब एक बार दे सकता है, दो बार दे सकता है, 10 बार दे सकता है। अगर व्यक्ति चाहे तो जवाब ही ना दे, तब आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे, उसको तंग करेंगे कि मुझे जवाब चाहिए। तो ऐसे तो ये कभी अंत ही नहीं होगा इस चीज़ का। तो वहाँ एक्सेप्टेंस काम आती है। देखिए, जिसने जो किया वो उसका कर्म, चाहे आपने किया चाहे दूसरे व्यक्ति ने किया। लेकिन किसी चीज़ का उत्तर आपके हाथ में नहीं है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो क्लोजर चाहिए होता है। हमें उनसे सुनना होता है कि हमने आपको माफ़ कर दिया, या आप हमें माफ़ कर दो। क्लोजर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मान लीजिए कोई इंसान आपसे इतना खफा हो जाए, हर्ट हो जाए, कि उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी तो वो इंसान बिना आपको माफ़ किए चला गया। तब भी तो वो जो उत्तर आपको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तब क्या करेंगे आप? और एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि आपके पास ना हमेशा वो उत्तर होता है जो आपको चाहिए। हमेशा वो उत्तर होता है। आप ट्राई करके देखिए एक बार। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर किसी चीज़ का आपको आंसर नहीं मिला है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मामले में, कोई भी तरह के रिलेशनशिप में, एक बार खुद से पूछ के देखिए। आपका मन बता देगा। आपके मन के पास उत्तर होता है, क्योंकि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो शब्दों से हो सकता है वो इंसान जो कह रहा है, जो कहना चाह रहा है, वो आप तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं
लेकिन समझा नहीं पाते। तो उनको तो कभी उत्तर नहीं मिल पाता, ना वो अपने मन की बात कह पाते हैं। तो ऐसे इंसान क्या करें, कहाँ जाए? तो ऐसे इंसानों को उत्तर उनके मन में ही मिल जाता है उन्हें। अ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कभी ऐसा हो तो वो उत्तर आप कोशिश करिए कि उस कॉन्वर्सेशन में जाने की, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कई बार उत्तर दे देती है। आपकी एनर्जी भी कई बार उत्तर दे देती है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं या बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कोई इंसान वहाँ प्रेजेंट है, चाहे बात कुछ भी हो रही है, लेकिन उत्तर कुछ और हो सकता है, उसके मन में कुछ और हो सकता है, और वो उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हाँ, आई थिंक वही है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो और चीज़ों को जाने देते हो, उस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लड़ना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन बात ये है कि हम उस चीज़ पे आ जाते हैं, हम उस छवि के ऊपर आ जाते हैं, हम उस जीवन के ऊपर आ जाते हैं कि उस पे आँच आ गई है तो हम डिफेंड करेंगे। आप लड़ाइयों में, एक्सप्लेनेशंस में इतना समय लगा देते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि आप जी नहीं पाते। आपका सारा फोकस ही वहाँ होता है, और फिर वो एक काम बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो ये जीवन क्या, 10 जीवन कम है, और छोड़ दो तो एक पल भी बहुत ज़्यादा है, एक पल भी बहुत ज़्यादा है। किसी को माफ़ करना इसी मोमेंट में इतना आसान है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अरे, जो इमोशंस आपने फील करे, जिस भी परेशानी से आप गुजरे, उसको सही है या नहीं सह पा रहे हैं तो निकाल दीजिए, कहीं लिख कर, कहीं एक्सरसाइज कर कर। लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रैवल कर कर। लेकिन उसी व्यक्ति के पीछे आप अपनी एनर्जी लगा के रखेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो इंसान चाहे तो आपको कभी माफ़ ना करे, तो आप क्या करेंगे? आपको अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को पहले माफ़ करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको माफ़ कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ज़रा सी सुई चुभा दें किसी को, वो उसका पहाड़ बना सकता है, और आप किसी के ऊपर पहाड़ भी गिर दें, वो कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, यहाँ पे उस डिफेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बैटल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे निजी रिश्तों की बात हो रही है, या इन जनरल किसी भी तरह के रिश्ते की बात हो रही है। क्योंकि जो हम ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं, देखिए, रिश्ता रहे या नहीं रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कार्मिक है। लोग आएंगे आपके जीवन में, लोग चले जाएंगे, लेकिन जो रह जाएगा वो आप ही हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं है, आपको है। तो आपको खुद को उत्तर देना पड़ेगा, वो उत्तर दूसरे से नहीं मिलेगा। लेकिन हम दूसरे के पीछे भागते हैं कि भाई हमें उत्तर दीजिए, हमें आप माफ़ करके जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते, या हमारी बात सुनिए। नहीं होगा। आप आप ऐसी चीज़ चेज़ कर रहे हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि कभी कभी खामोशी उत्तर होता है, कुछ ना करना उत्तर होता है, कुछ ना कहना एक उत्तर होता है। पर वही है, अब साइंस में घुस जाते हैं कुछ लोग, और पता नहीं किस तरह के एथिक्स उसमें घुसा देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, जीवन आपका अकेले है, ये बात आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। उस बीच में हमें ट्रांजैक्शंस करनी है।
लोगों के साथ आना है, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग जाएँगे, ये जर्नी है। आप अटैच नहीं हो सकते। हर चीज़ की उम्र है, हमारी भी उम्र है, लोगों की भी उम्र है, अ इमोशंस की भी उम्र होती है, लेकिन आप पकड़ के उसको खींचते रहें, तो आप खींचते रहें, आप कितना भी खींच सकते हैं उन चीज़ों को। तो ये जो चीज़ है, यहाँ इश्यू होता है, जब आप इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है कि 5 साल पहले आप जिस बस में बैठे थे, उस बस में उस वक़्त कंडक्टर ने क्या ड्रेस पहन रखी थी या कितने रुपए की टिकट काटी थी। इट्स अ यूज़लेस इन्फॉर्मेशन। या आपको कंडक्टर ने बदतमीज़ी से आपसे बात कर ली थी। क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया अगर बात कर ली थी तो? तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत ही स्टूपिड सा एग्ज़ाम्पल था, बट यही सच है। अब इसको आप मॉडिफ़ाई कर लीजिए अपने खुद के जीवन में। खुद के जीवन में देख लीजिए आप, इसी ऐसी ही छोटी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब उस कंडक्टर को आप जाके ढूँढिए, उस बस को जाके ढूँढिए और बोलिए कि भाई तूने तो मुझे ऐसे बोल दिया था, अब मुझे माफ़ करो। मतलब आप सॉरी बोलिए मुझे। वो पता नहीं है या नहीं है जीवन में, वो मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन आप कितनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे वहाँ जाके, और अब तक कितनी कर चुके हो सिर्फ़ सोच-सोच के। हर्ट होना बहुत लाज़मी बात है, बहुत लाज़मी बात है। अगर खुश होना लाज़मी बात है ना, उसी तरह हर्ट होना भी है। लेकिन हम खुश नहीं है, ये अलग बात है, इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन हर्ट होना भी उतनी ही लाज़मी है। हर इमोशन वैलिड है भाई साहब, हर इमोशन वैलिड है, लेकिन एक को बढ़ा देंगे या सिर्फ़ एक को ही केंद्र बना देंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना। आपको सब देखना पड़ेगा, आपको पूरा बैलेंस देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं। लेकिन उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को पकड़ कर आप नहीं बैठ सकते। उसी तरह ये जो इमोशंस हैं, उन्हें भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको वही कि जब आप मोमेंट में रहना सीख जाएँगे ना, जब आप सोचेंगे कि ठीक है, मतलब मेरा किसी पे अधिकार नहीं है। आपको अपने खुद के अपने भी छोड़ के जा सकते हैं और पराये भी आपको गले लगा सकते हैं। हर चीज़ कार्मिक है, लेकिन कुछ आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, आप अपना कर्म कीजिए, आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। बस यही यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, जो है वो है, चाहे अच्छा है या बुरा है, वो आपका अपना नसीब है, आपके अपने कर्म हैं। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप किसी भी इंसान के साथ रह सकते हैं, किसी भी इमोशंस के साथ रह सकते हैं, अ, किसी भी तकलीफ़ के साथ रह सकते हैं, क्योंकि कुछ तकलीफ़ ऐसी होती हैं जो शारीरिक होती हैं, आप उन्हें फ़िक्स नहीं कर सकते। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? है ना? बेस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, 2 महीने ये रिसर्च, वो रिसर्च, लेकिन अगर किसी चीज़ का उत्तर ही नहीं है, तो क्या करोगे? थक के ही मानोगे ना कि मुझे यहाँ से जाना होगा, तो थक लो तब तक, या उस समय को अ, यूटिलाइज़ कर लो, आपके ऊपर है। किसको कंप्लेंट करोगे? जिसको भी करोगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसकी। आपके इमोशंस जो हैं, जो आपने फ़ील किया है, चाहे अच्छा या बुरा, वो आपकी ज़िम्मेवारी है। दूसरे की ज़िम्मेवारी उसकी खुद की है। उसको आप सज़ा नहीं दे सकते। उसको आप सज़ा नहीं, आप कोई नहीं होते उसको सज़ा देने वाले। आपको बड़ा बनना पड़ता है खुद को माफ़ करके, फिर दूसरे को माफ़ करके। और अगर आपको इसी चीज़ों में बैठ के सोचते रहना है कि ऐसा, 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 तो आप एक जीवन क्या 10 जीवन लीजिए, आप कम पड़ जाएँगे। और होता है ऐसे लोग, ऐसी सोल्स होती हैं कि पता नहीं कब से जन्म लिए जा रहे हैं और माफ़ नहीं कर पा रहे हैं।
अब नहीं सीखेंगे, जन्मों से सीखेंगे, सीखना तो आपको पड़ेगा। अभी सीख जाएँ बेहतर है। अपना रास्ता साफ कर लेंगे आप। जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँच जाएँगे आप। क्योंकि कुछ लेके नहीं जा सकते आप। इमोशंस या हर्ट या ये सब, वो सब चीज़ें आप कैरी कर ले जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सब यहीं छोड़ जाओगे। तो जब जाना ही है तो हल्के होके जाओ ना। हल्के होके जाओगे तो ज़्यादा ऊपर जा पाओगे, और अगर हल्के होके नहीं गए तो ज़्यादा उड़ नहीं पाओगे। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तब भी परेशान होगे, तो अभी हल्के हो जाइए। चलिए, आई थिंक ये काफ़ी हुआ फ्लो। दोबारा बात करेंगे जल्दी ही। ठीक है, खुश रहिए। गुड डे। बाय।